Good morning, student. Today, for 12th class, we are going to start a new unit named electrochemistry. काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th एग्जामिनेशन के पर्पज़ से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तात्पर्य क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? So the branch of chemistry which deals with the study of the relationship between electric energy and the chemical energy and interconversion of one form to another into another is called electrochemistry. तो विज्ञान की रासायनिक विज्ञान की वह शाखा वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध के बारे में और उनके एक दूसरे में अंतर परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। So in this chapter we will study various type of the cell in which chemical energy convert into the electric energy and in various cell electric energy is converted into the chemical energy. तो सबसे पहले इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो हम सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं 11th की क्लास में, फिर देखेंगे। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रिडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण तथा रिडक्शन अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम ऐसी प्रोसेस को ऐसी केमिकल प्रोसेस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच स्पीसीज atom, molecules or ion increase oxidation number by losing one or more electron and substance undergoing oxidation called reducing agent. तो oxidation may be defined as, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज चाहे वो आपका एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, अगर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के पश्चात। इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करते हैं तो जानते हैं कोई भी एटम होता है तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। व्हेन इट डोनेट 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इट पजेस पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, अर्थात इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज करती है बाय लूजिंग 1 or more इलेक्ट्रॉन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस कहलाती है। और द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की संज्ञा देते हैं, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नाइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और प्रोसेस टेक्स प्लेस अलोंग, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस ईच अदर। जैसे हम अगर बात करें कि ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज करता है बाय लूजिंग 1 or more इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि रिडक्शन की, तो रिडक्शन में किसी भी स्पीसीज का, चाहे आपका एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, इनकी ऑक्सीडेशन संख्या में कमी होती है। और कमी होती है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट पजेस निगेटिव चार्ज, एक्सेस निगेटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में जब निगेटिव चार्ज होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या में कमी होती है। तो और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन संख्या में कमी होती है या जो सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ठीक उसका उल्टा जो, तो सिंपली हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पीसीज। और अगर हम रिडक्शन की कहें तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन गेन बाय द सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस विच गेन द इलेक्ट्रॉन एंड अटेन निगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नाइदर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि नाइदर ऑक्सीडेशन और न तो ऑक्सीडेशन और न रिडक्शन दोनों ऐसी प्रोसेस हैं कि अकेले संपन्न नहीं हो सकती, ये एक दूसरे के पूरक होती हैं, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस हैं, ये एक के बाद एक प्रोसेस होती है, जिसके कारण हम लोग इस पूरी प्रोसेस को
कलेक्टिवली रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी टर्म एज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उस पर प्लस चार्ज आता है और वो अगले जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो उसको इलेक्ट्रॉन देता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या में कमी आती है। अगर मैं बात कहूँ इसके आपके एग्जाम्पल की, तो अगर हम यहाँ पर देखें जैसे आपका जिंक है, जिंक हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है और आपका कॉपर अपने किसी भी सॉल्ट से कॉपर आयन रिलीज करता है, जैसे कॉपर सल्फेट के आयन से। तो यहाँ पर जो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो जिंक यहाँ पर डोनेट कर दिए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी है। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक आगे चल के क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, रिलीज कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे वो आपके कैल्शियम के द्वारा गेन कर लिए जाएंगे और ये Cu2+ जो है वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर कॉपर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया, वही आपका जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया, रिलीज किया गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो जिंक की 0 से हो रही है +2, 0 से +2, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जिंक है, जिंक का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन संख्या +2 से 0 हो रही है, तो इसकी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वहाँ पे काम करेगा। आगे बच्चों देखते हैं हम, इसमें आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें गैल्वेनिक सेल की हम एक सिस्टम को समझेंगे, किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसा कि आप इसकी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इसमें सपोज कीजिए कि हमने 2 बीकर लेते हैं, 1 और 2। एक बीकर जो हमारा पहला बीकर है, इसमें हमने आपका जिंक की एक इलेक्ट्रोड या जिंक की जो रॉड है वो प्लेस की है, और जिसमें हमने जिंक की रॉड प्लेस की है उसमें हमने जिंक का ही सॉल्ट अर्थात ZnSO4 को प्लेस किया है। जिंक दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरे हमने जो आपका बीकर लिया है, बीकर में हमने आपका कॉपर की रॉड को प्लेस किया है और यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट के अर्थात हमने उसी के सॉल्ट को उसी के सॉल्ट में डिप किया है इसको। अब ये पूरे सिस्टम को एक आप देख सकते हैं, ये यू शेप की एक ट्यूब है, इसको हम बच्चों कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज होता है और सॉल्ट ब्रिज में हम लोग KCl, आपका KNO3 या फिर अमोनियम क्लोराइड को अगर या जिलेटिन के सेमी सॉलिड के साथ मिक्स करके हम इसमें भर देते हैं और इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को कंडक्टिंग वायर के माध्यम से आपस में गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करके जोड़ देते हैं। अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका ये एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के पश्चात ये जो जिंक है, जिंक सल्फेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या होता है, कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और सब बच्चों को फिजिक्स में जानते हैं, पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी में, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो अगर सपोज कीजिए Zn to Cu इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो यहाँ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी कॉपर टू जिंक फ्लो होगी। तो ये हमारा था पूरा एक गैल्वेनिक सेल का एक पूरा सेटअप। तो हम इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो
एक ऐसी युक्ति जिसमें केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इस प्रकार की जो डिवाइस है उसको हम गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इन गैल्वेनिक सेल अ रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इन इनडायरेक्ट मैनर। जो गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक रॉड इज डिप इनटू सॉल्यूशन इन ZnSO4, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर आपका जो जिंक है, जिंक की जो रॉड है जो कि एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करती है, उसको इसी के सॉल्यूशन अर्थात ZnSO4 में डिप किया जाता है। इसको in another beaker copper rod is placed into the copper sulfate solution. Both Zn and Cu rod act as a electrode in this system. तो पूरे सिस्टम में यहाँ पर हमने जिंक को डिप किया ZnSO4 में और कॉपर को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और यहाँ पर जो दोनों आपकी मेटेलिक रॉड्स होती हैं, मेटेलिक स्ट्रिप जो होती हैं, वो एक प्रकार से आपके इलेक्ट्रोड्स का काम करती है, एक आपका एनोड और एक आपका कैथोड। आगे हम बच्चों देखेंगे कि बोथ द इलेक्ट्रोड्स रॉड आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग वायर बोथ विद द वोल्ट मीटर, पहले ही बता चुके हैं। द सॉल्यूशन आर जॉइंड बाय द यू शेप्ड ट्यूब कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। फिर से बच्चों हम देखेंगे कि ये जो मैंने बताया था कि ये जो आपकी यू शेप की जो इस प्रकार की जो नली होती है यहाँ पर कांच की बनी हुई, इसको हम आपका सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, और इसके अंदर हम लोग KCl, आपका KNO3 और इसके साथ या हम लोग अमोनियम क्लोराइड को अगर या जिलेटिन के साथ भर देते हैं। द deflection in the voltmeter indicate that there is a potential difference between the two electrode, and it has been found that conventional current flow through the outer surface of the septum in the copper to zinc। तो इस प्रकार से जो हम बातें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग एक वायर की सहायता से गैल्वेनोमीटर में अटैच कर देते हैं, और हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, विच prove that there is a potential difference between the both the anode and cathode, both the electrode। सो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है, और यहाँ से आपका कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनाइज्ड जो सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टेज जो सेल है, इसके अंदर केमिकल प्रोसेस कौन सी होती है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि इसमें सर्किट कंप्लीट हो जाता है आपका सॉल्ट ब्रिज डालने से। तो सबसे पहले द जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो जो आपका जो जिंक है, जो जिंक की जो रॉड होती है, जो जिंक की रॉड होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिंक की रॉड का ऑक्सीडेशन होता है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज़ करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो निगेटिव है, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और निगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण जो जिंक वाला जो सिरा होता है, जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम एनोड कहते हैं, और जो एनोड होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड जो यहाँ पर होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम इसके बाद देखें तो इलेक्ट्रोड्स लिबरेट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड पुश्ड थ्रू द कनेक्टिंग वायर टू द कॉपर रॉड। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि सपोज कीजिए कि ये आपका जिंक की रॉड है और ये आपका सपोज कीजिए कि कॉपर की रॉड है, तो ये जिंक की कॉपर की जो रॉड हैं दो, जिनको हम इलेक्ट्रोड मान के चल रहे हैं, ये आपके गैल्वेनोमीटर की सहायता से आपस में एक कनेक्टिंग वायर से जुड़ी हुई हैं। जब ये जुड़ी हुई हैं तो यहाँ से ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से, कनेक्टिंग वायर के माध्यम से कॉपर की तरफ
मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो मूवमेंट यहाँ की तरफ होगा तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि आपका कैथोड पर आपका क्या चेंजेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन, जो कि कैथोड आपका कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ पर पहले से हमारा सॉल्ट जो उपस्थित है कॉपर, तो कॉपर जो सल्फेट है वो आपका पहले से उसके सॉल्ट में कॉपर और SO4 माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन की प्रेजेंस होगी। और यहाँ जो कॉपर आयन होती है, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में वो रिड्यूस हो जाते हैं और रिड्यूस होने के बाद में वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो है आपके जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगती है। तो इस प्रकार से हम लोग पाएंगे कि हमारी जो कॉपर है, कॉपर का जो मास है, कॉपर का जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट, तो ये जो एक्सेस मास होता है, एक्सेस मास यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम बच्चों आगे देखते हैं इसके जो साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज का भी बच्चों क्या काम होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आप ध्यान रखें इस पूरे सिस्टम के लिए कि साल्ट ब्रिज का। तो साल्ट ब्रिज हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि साल्ट ब्रिज इज़ ए यू शेप्ड। तो जैसे हम लोग कोई भी, ये हमने 2 वेसल लिए, वेसल्स में जैसे जिंक की रॉड को प्लेस किया, जिंक सल्फेट को भर दिया, जिंक सल्फेट को हमने भर दिया, इसमें कॉपर की रॉड ली और कॉपर सल्फेट को भर दिया। तो इन दोनों को मिलाती हुई एक यू शेप्ड की एक नली होती है, जिसमें मैंने बताया कि KCl या KNO3 या अमोनियम क्लोराइड को हम लोग अगर या जिलेटिन के सेमी सॉलिड मिक्सचर के साथ मिलाकर इसमें भर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर पाएंगे कि सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ सम इनर्ट सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट लाइक KNO3, KCl और अमोनियम क्लोराइड। इट कंटेन an inert electrolyte which does not react with the chemical and with solution in either component। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट भरे हुए होते हैं, चाहे आपका KCl हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, या फिर आपका KNO3 हो, या फिर आपका अमोनियम क्लोराइड हो, ये जो तीनों सब्सटेंस हैं अलोंग विद द जेलेटिन और अगर दे आर इनर्ट, ये किसी भी प्रकार से केमिकल रिएक्शन को दोनों वेसल्स में, दोनों कंटेनर में, दोनों बीकर में किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। ये किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस या प्रभावित नहीं करते हैं। इट डज नॉट इंटरफेरेंस विद द नेट सेल रिएक्शन, और इनकी उपस्थिति से जो नेट सेल रिएक्शन है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट रिमेन अनचेंज्ड। अगर हम बात करें बच्चों फंक्शन की, तो इट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंप्लीट सर्किट। तो ये दोनों, चूंकि दोनों जो कंटेनर होते हैं, दोनों कंटेनर में डिप होता है, इसके कारण ये क्या करता है, ये एक सर्किट का निर्माण करता है। इसकी हेल्प से एक कंप्लीट सर्किट बनता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है, ये इट मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो दोनों की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को, उदासीनता को कायम रखता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन जो केमिकल रिएक्शन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका एक विशेष प्रकार का लिखने का तरीका होता है, वो बस सब बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन को हम लिख सकते हैं M, जो कि कोई मेटल है, M और M⁴n+। यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड बाय या फिर रिलीज बाय दिस मेटल है। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन के लिए जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो M⁴n/m। तो यहाँ पर हम जो आपके पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर्स में इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में आपका ये M सॉलिड या M मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें बच्चों आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊं, तो इसको हम लिखने का तरीका एक प्रकार से हम ऐसा हो सकता है, ABC, A फॉर एनोड,
B for salt bridge and C for cathode। ये आपका रिएक्शन, हाफ रिएक्शन लिखने का बिल्कुल सटीक तरीका होता है ए बी सी। ए फॉर एनोड, बी फॉर आपका सॉल्ट ब्रिज, सी फॉर कैथोड। अगर हम बात करें ए फॉर एनोड, तो एनोड पे हमारा क्या होता है, देयर इज ए ऑक्सीडेशन, यस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है आपका Zn। इसको हम Zn से आपका क्या कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+। और आपका कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पे आपका कॉपर की जो 2 आयंस, जो 2+ आयन हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो हो रही है आपकी एनोड पर, और ये जो रिएक्शन है वो आपकी हो रही है कैथोड पर। तो इनको कलेक्टिवली हम अगर लिखें तो इनको, इस रिएक्शन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि Zn, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि आपकी एनोड पर होती है, Zn2+। ये कहाँ हो रही है, एनोड पर। और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसमें दो हम ऐसे लाइन खींचते हैं, इसका मतलब होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, तो 2+/Cu। तो इस प्रकार से हम कोई भी इलेक्ट्रिक केमिकल जो सेल की जो रिएक्शन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।